अगर आपके पति झाड़ू पोंछा करने वाली महिला को सिर्फ इसलिए ताड़ रहे हैं कि आपने ब्रह्मचर्य जीवन की दीक्षा ले ली है, तो आपके पति के पाप के भागीदार आप स्वयं हैं। शिवानी दीदी का कहना है कि यदि आप ग्रस्त जीवन में हैं और आपको ब्रह्मचर्य पालन की दीक्षा लेनी है तो आपसी सहमति से ही इस वैराग्य आध्यात्म को चुनें। अगर आपसी सहमति नहीं है तो आप अपने पति को मानसिक प्रताड़ना देकर कभी परमात्मा को खुश नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो इंसान शास्त्र विधान को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही सुख को, और ना ही परम गति मोक्ष को। तो फिर आज की महिलाएं इस पाप को और बढ़ावा क्यों दे रही हैं, जबकि वैदिक सिद्धांतों में कर्म और धर्म को पूजा माना गया है। बिना स्त्री पुरुष के दोनों अपूर्ण है। संतान की चाह का त्याग करना यह प्रकृति विरुद्ध है। घर के माता पिता को छोड़कर किसी दूसरी संस्थान में आजीवन सेवा देना यह सबसे बड़ा पाप। साइकोलॉजी से ब्रेन वॉश या आत्मसम्मान की चाह कहता है। जब संस्थाएं भावनात्मक रूप से अकेली, निराश या कमजोर महिलाओं को यह बोलकर संबोधित करती हैं कि तुम आम स्त्री नहीं हो, तुम एक पवित्र आत्मा हो, तो वह इस साधना के माध्यम से बदला लेती हैं उस पूरे परिवार से जिस परिवार में उन्हें कम तरह आंका जाता है, और खुद को सजा देकर, जैसे खाना कम खाना, 3:30 बजे रात में उठकर स्नान करके आध्यात्मिक ध्यान में बैठ जाना, पूजा के नाम पर उस पूरे परिवार की सुप्रीम लीडर बन जाती। शास्त्रों के अनुसार यह सब ढोंग है। आपको त्याग करने के लिए बोला जा रहा है तो वह पूर्ण रूप से अहम का त्याग है, आपके ईगो का त्याग है। और आध्यात्म के नाम पर आप जिन चीजों से दूर जा रहे हो यह आपका प्राथमिक कर्तव्य है। अगर आप इसे पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपकी भक्ति बस एक दिखावा है। जय श्री कृष्ण।